ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਥੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ मैं चाहूँगा सारिया भैनों के सारे वीर रख के एकाग्रता की दात प्रदान करो। छोटे बच्चे आए होने करके थोड़ी जी हिलजुल है, आप बच्चों को भी कंट्रोल करिए। तो मैं एक विशेष बेनती कराँगा, मैं आस करता मैं मेरी बेनती प्रवान होगी, क्योंकि बलारा जी ने बोलना होंगे है ना, जे टाइम तो थोड़ा जहा खिड़क जाए तो भी औखा हो जाता है। आप पौना घंटा थोड़ी लेट चले हाँ, पर मैंने खुशी है कि बच्चों का प्रोग्राम से ये कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन्हें बुलारे ने बोलना होंगे ना उन्होंने बड़िया चीज़ों का ख्याल रखना पैदा। इस करके मैं एक बेनती कराँगा, 1 घंटे का आप समा लावांगे और गल करांगे मनुखी अधिकारां की, क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी के असी प्रकाश की गल करांगे, शहादत की गल करांगे, तो शहादत को एक विशेष धर्म नाल जोड़ के इतने रखा है कि मनुखी अधिकारां का असीं खान कर देंगे। ये नहीं करना, मनुखी अधिकार की होंगे ने ते गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी को मनुखी अधिकारां का मसीहा किवें कहा जा सकता है, इस विषय पर आप विचार करांगे। और मैं एक बेनती करांगा, जिन्हें मेरे वीर थोड़ी जी पिछे ने उन्होंने बेनती है थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ, तो साउंड को थोड़ी जी आवाज़ बढ़ा दो, थोड़ी जी मास्टर वीरों को बेनती थोड़ा जिहा गिर के अगे आ जाओ, करो मेरी बेनती प्रमाण थोड़े जिहा सामने आ जाओ, माड़ा माड़ा गिर दो। हाँ इधरों भैनों को भी बेनती है, जिहड़ियां मेरियां भैनां ढोल आके बैठियां ने, कोई गल नहीं वो बैठ सकदियां ने, किसी को कोई डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी थोड़ा थोड़ा नेड़े आ जाओ, इत्थे तक आ जाओ, थां खाली है, आ जाओ मेरियां भैनां, करो बेनती प्रवान। हाँ भैनों थोड़ी जी बेनती कर लो प्रवान, आ जाओ मेरियां भैनां अगे आ जाओ। हाँ तो वीरों को भी बेनती थोड़ा थोड़ा गिर लो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेड़े नेड़े आ जाओ। वैसे ना मैं एक चीज़ महसूस की है, मॉडल टाउन एक्सटेंशन 10 साल करता भी हाजरी भरी ना, एक बापू जी रोज एको ही थां पर आके बहते होंगे सी। मैं कद रखा, मैं कहा जी संगत को बेनती है थोड़ा गिर के अगे आ जाओ, कहते बेटा मॉडल टाउन एक्सटेंशन कितना चिर हो गया है। मैं कहा उदों मैं 8 साल हुए सी। मैं कहा बापू जी 8 साल हो गए हैं, कहते तेन 8 सालों से पता नहीं लगा कि मैं एक ही थां पर बहना हाँ, ध्यान दिया ये बापू जी का मैनू सी, कहते 8 साल हो गए हैं तेन पता ही नहीं लगा कि मैं एक ही थां पर बहना वा, अज तू मैं क्यों उठावेगा, बड़ा कई बार हो जाता है। पर नहीं, आप एक माहौल के विचार करांगे, जिन्ने मेरे वीर ते जिन्नियां मेरियां भैनां ने रज के एकाग्रता की दात करिया जे प्रधान गल्लां दी आवाज़ नाल एक माहौल के आनंदमई माहौल, क्योंकि जिहड़ा प्रोग्राम है कल अपने गुरुद्वारा साहिब तक सीमित नहीं रहना, अकाल चैनल पूरे विश्व के वेखिया जाता है, प्रोग्राम अकाल चैनल से वेखिया जाना है। रज के एकाग्रता की दात करो प्रदान, बुलाओ गज के फतेह, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आरंभता में एक बेनती करते हैं, जो गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी की गल करते हैं, तो मैं दुनिया में चीज दस देनी चाहना ना कि गुरु तेग बहादुर नाम नहीं है, एक लकब है। कहते हैं जो नाम नहीं है, नाम की उन्होंने त्यागमल नाम है, त्यागमल, पर ख्याल करें जो लकब मिलिया हुआ है 6वें पातशाह महाराज जी वालों, कह लगे बेटा नाम तो तेरा बचपन के रखिया सी त्यागमल, क्योंकि अमृतसर साहब की धरती से प्रकाश हुआ है, जिस गुरु घर में अजकल आप कहते हैं गुरुद्वारा गुरु के महल, अकाल तख्त साहब को बैक साइड जाओगे ना तो गुरुद्वारा गुरु के महल है, तो वो स्थान इस याद दिलाता है कि इस धरती से धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का प्रकाश होया। कि 5 भरा, सब तो बड़े बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अनी राय जी, बाबा अटल राय जी, तो फिर त्यागमल जी। ते जदों एक जंग के अंदर अपने बाप के नाल जंग के मैदान के अंदर तेग के जबर बिठाए, तो बापू ने कुट के गल बकरी पा के क्या कहते पुत्र जी नाम तो तुहाडा मैं रखिया सी त्यागमल, पर जिहड़ी तुसीं अज तेग चलाई है ना, तुहाडी तेग वेख के मेरा मन कहता भी तुहाडा नाम रखिया जाए तेग बहादुर। कहते हैं कि लकब है, कि नाम नहीं है, किसी काबलियत को देख के वो नाम दिता गया, एक लकब दिता गया, वो जो लकब सी वो नाम प्रचलित हो गया। तो अज धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज कहते हैं त्यागमल नाम साडी जुबान के उपर आउंदा नहीं है, पर बचपन का नाम है त्यागमल। इत्थे मैं एक छोटी जी बेनती करनी चाहुंदा मैं
जो गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का दिवस आता है, मेरी अंतर आत्मा ये गल कहती है भी इस दिवस नूं जो शहादत का दिन आता है, इस दिवस नूं मनुखी अधिकार दिवस वजों मनाया जाना चाहिए। हुण तुहाडे मन दे विच ख्याल आवेगा कि हरप्रीत सिंह बब्बू ने गल कही है, किस आधार के उपर कही है? देखो मेरे विचारक विरोधी बड़े ने, मैं अज बेनती करदा सारे वीर भरा बैठे ने सुनते ने, मेरे विचारक विरोधी ने, जिन्होंने मेरी विचार नहीं चंगी लगेगी वो डिबेट कर सकता है, किते बैठ सकते हैं, किसी चैनल पर हो सकता है, जिन्होंने क्या कहता सभ्यक भाषा के आदान प्रदान हो जाना। एक बेनती छोटी जी करदा ना, गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी के जीवन के विचों मैं बड़ी बड़ी एक गल सीखी है, जी मैं तुहाडे नाल साझी लगा मैं करना। एक चीज चलो दसो मैनूं, जदों आनंदपुर साहिब की धरती के उपर किरपा राम की अगवाई के एक जत्था आया है, ध्यान देना आपां गल करदे मनुखी अधिकारां दी, जिहड़ा जत्था आया है वो बड़े औखे होके आ रहे हैं। हुण तुसीं कहोगे भी औखे होके किवें? क्योंकि उन्हां दे कोल जा रहे ने जिहड़े उन्हां दे असल दे विच विचारक दुश्मन ने। हुण तुसीं कहोगे भी इहदे की अर्थ ने? गुरु नानक पातशाह महाराज कास्टिज्म नूं कोई महानता नहीं देंदे, जातिवाद नूं महानता नहीं देंदे, ये कह लो भी मनते ही नहीं। गुरु नानक के घर दे विचों आवाज आउंदी है, भैणो जान हो जोत, बोलो जान हो जोत, ना पूछो जाति। एक बार फिर बोलो की क्या कहता? जान हो जोत, ना पूछो जाति। सिर्फ किते सबना दे विच परमात्मा की जोत जान ते किसी नूं जाति ना पूछो। ते चलो मैं एक गल दसो, धी पुत दे रिश्ते की शुरुआत कितों हुंदी है? बोलो भाई, आवाज करो ना माड़ी जी। धी पुत दे रिश्ते की शुरुआत कितों हुंदी है ना? इतों हुंदी। अच्छा तुसीं अरोड़ा सिख हो, असीं भी अरोड़ा सिख हां, बोलो वो भी जातिवाद आ गया। ते गुरबाणी पढ़दे की कहनी है? जान हो जोत ना पूछो हो, सबना विच परमात्मा की जोत जान, जाति ना पूछो। फिर की पुछदे आ, अच्छा तुसीं भी जट सिख हो, असीं भी जट सिख हां। जिहड़ा सिख हुंदा है वो जट नहीं है, जिहड़ा सिख हो गया वो अरोड़ा नहीं है। सिख सिख है, अपने आप दे विच कंप्लीट है। पर असीं कहने आ, अच्छा तुसीं रामगढ़िया सिख हो, असीं भी रामगढ़िया सिख हां। फिर आपां गल अगे तोरीए। एक पासे की कहने आ, जान हो जोत ना पूछो जाति। काबलियत कितनी है? अज आ गल मैंने दस्सिया कि काबलियत कितनी की किता है। चलो एक गल मैंने दसो, अज आप एक होर गल कहने जिन्हां दे घर असीं रिश्ता करना है ना, साडे बरोबर दे होने चाहिए ने। मैं कहना भी तुसीं आर्थिक पक्ष भी देखते हो, बोलो भाई भैन सच है। तुसीं जातिवाद वाला पक्ष भी देखते हो, असीं बौद्धिक पक्ष कदों वेखना, ਉਹਦਾ बौद्धिक पक्ष जिहड़ा है वो कदों वेखना। चलो एक गल दसो, जदों गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने अपनी धी का रिश्ता भाई जेठा जी नाल कीता सी, की वेखिया सीगा कि आपको सतनाम श्री बच्चे दे गुण वेखे सी। सच है जी, बच्चे दे गुण वेखे सी। अज एक कौड़ी गल कह के चलदे हां ना, मैनूं नहीं पता कि मेरी गल नूं तुसीं किवें लैंदे हो, पर मैं कह के जानी है। अज असीं बच्चे नूं रिश्ता नहीं करदे, असीं रिश्ता करदे हां पीआर नूं। बोलो सच है, असीं रिश्ता करदे हां ओदी जायदाद नूं, असीं रिश्ता करदे हां ओदी जाति नूं। और हकीकत है फिर असीं गल अगे तोड़दे हां, काबलियत कित्थे रह गई, गुण कित्थे रह गए, सिक्खी की खुशबू कित्थे रह गई। गल की आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु नानक के घर की आवाज है, जान हो जोत। अगला पावन वचन की है, ना पूछो हो जाति। ते अंदाजा ला के देखिया जे गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जातिवाद को मानता नहीं दी, ते जिहड़ा किरपा राम है ये पंडित है। ते देखो मैं किसी धर्म से कटाक्ष नहीं करता, पर रिप्लाई दे रही ना, बड़ा ध्यान दे के सुनिया जे किसी धर्म की भी गल करांगा तो बड़े सभ्यक रूप से उन्होंने पेश करांगा। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं करांगा। ते जे कोई सज्जन विरोध करता है तो उस गल तो मैं आप निपटांगा। गुरुद्वारा मैनेजमेंट ते संगत उसकी जिम्मेवार नहीं होगी, वो मेरा अपना काम है, मैं रिप्लाई देंगा। हुण ध्यान दे के सुनिया जे हिंदुइज्म की गल करिए कि हकीकत है वो कास्टिज्म के उपर खड़ा है, वो कास्टिज्म के उपर खड़ा है। जे ब्राह्मण की गल करते हैं, खतरी की गल करते हैं, वैश्य की गल करते हैं, शूद्र की गल करते हैं, वो कास्टिज्म के उपर खड़ा है। हुण जिहड़ा किरपा राम गुरु तेग बहादुर महाराज जी कोल आया है, उन्होंने पता है कि जिन्हां दे कोल मैं जा रहा हां ये मेरे विचारक दुश्मन ने। किवें ने? क्योंकि इन्होंने घर दे विच एक संगत है, एक पंगत है, एक सरोवर है। उदों तक बाबे की गल नहीं सी, कहंदे आज एक संगत है ते एक ही पंगत है, इत्थे भेदभाव नहीं हुंदा।
ये तो छुआ छाप नहीं होंगी, ये तो जात पात नहीं होंगी। बोलो भी आपको सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण जा असीं उन्हां कोल रहे हां जिन्हां नाल साडा विचारक मतभेद है, तो मैं कहना गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का बड़प्पन देखो। अज असीं गल करते हैं मनुखी अधिकारां की, पर मनुखी अधिकार साडे पता कित्थे तक है? ये साडा भाईचारा है, ये साडी जाति वाले है, बोलो भाई ये साडी बोली वाले है, ये साडे खित्ते वाले है। जो मनुखी अधिकारां की गल करनी है तो ये चीज़ां तुहानूं माइनस करनियां पैणियां ने। उत्थे तुहानूं ये भी नहीं भी कि किहड़े धर्म दे विच गल की आपको सतनाम श्री मनुखी अधिकार तो आही है ना। जे मैं मान लो गल करदा मैं मनुखी अधिकारां की, पर मैं कहना भी ये सिर पे पग है, यदि हमायत में मैं खड़ा हाँ पर दूजे की हमायत में मैं नहीं खड़ा, तो फिर मनुखी अधिकार नहीं है। मनुखी अधिकारां का मेरा दायरा सीमित हो गया। मनुखी अधिकार वो है कि तेरा मेरा भावें चढ़ते नीचे का फर्क पै गया, पर जिथे गल तेरे अधिकारां की आवेगी उत्थे मैं अगे होकर तेरा साथ देगा। गज के आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण एक चीज नूं समझिया जे, जो किरपा राम आ रहा है उन्होंने पता है भी असीं जातिवाद नूं मनदे हां, पर जिन्हां दे कोलों हेल्प लैण ते नहीं जा रहे हैं वो जातिवाद नूं खत्म करते हैं। और जिहड़ियां मान्यतावां असीं मनदे हां वो सारियां दी सारियां खत्म हो जाती। देखो गल कौड़ी जी लगेगी, गल साडे विच ना गल्लां कहण दी आने। हुण भैणां ने भी बड़ी सोहनी गल कीती है, हिंदू भरा हरिद्वार चले जाते हैं, असीं अस्थियां लेके कीरतपुर चले जाते हैं। मैनूं दसो भी फर्क की रह गया? आपको सतनाम श्री वाहिगुरू है ना। असीं तुरते असीं भी पए ना, सानूं जो गुरु का सिद्धांत दिता असीं उत्ते खड़े नहीं उतरे, असीं कॉपी पेस्ट ते लग पे ना करन भी आह चीज़ है इत्थे असीं आह कर लवांगे। सो मेरे कहण ते एक भाव है, एक गल नूं समझिया जी। जो किरपा राम आउंदा है तो उन्होंने चंगी तरह पता है कि जिन्हां कोल मैं जा रहा हाँ हेल्प लैण दे लई कि मेरा धर्म खतरे दे विच है, उस समय का बादशाह साडे धर्म नूं खतरे विच पा रहा है, धर्म परिवर्तन करदा पिया है। ते जिन्हां दे कोल मैं जा रहा हाँ ना उन्हां ते मेरियां विचारां दे विच चढ़दे लैंदे दा फर्क है। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज कहते तेरे मेरे विचार भावें मेल नहीं खांदे, जे मैं मानव अधिकारां की गल करदा हाँ ते एक चीज चेते रखी, तू उन्हां चीज़ां नूं मनदा है या नहीं मनदा। ध्यान दिया जे बड़ी वड्डी गल है। जिन्हां चीज़ां का मैं खंडन करदा हाँ वो तेरे जीवन का हिस्सा बन चुकियां ने, पर जब जे तेरे अधिकारां की आवेगी, तेरी धार्मिक आज़ादी की आवेगी, ते पातशाह कहण लगे मैं तेरी आवाज़ बन के अगे चलांगा। तुसीं दसो भी कितनी वड्डी गल है, बोलो कितनी वड्डी गल है। इस गल नूं समझिया। और वो भी हाथ जोड़ के कहते कि सच्चे पातशाह तुहाडा रूहानी प्रकाश बहुत बड़ा है, और असीं हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि समय के हाकम नाल मेल जोल करो ते उन्होंने समझाओ कि ये भी इंसान ने साडी आवाज़ बनो। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज कहते मैं तुहाडी आवाज़ बनना। हुण इत्थे की समझिया जी, अज साडे जदों बुलारे ये गल कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी ने हिंदू धर्म की खातर अपना बलिदान दिता। देखो मैं किसी को माड़ा नहीं कह रहा, जो साडे बुलारे की गल कहते हैं हिंदू धर्म की खातर दिता। मैं कहना हिंदू धर्म की खातर कहने की बजाय तुसीं मानव अधिकारां की गल करो ते गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का दायरा बड़ा करो। तुसीं एक धर्म नाल जोड़ के शहादत को छोटा क्यों करते पे? बोलो भाई जवाब दिया जी मैनूं। ये उस वक्त चलो मैं एक विचार देना ना, मुगल हुकूमत सी, उन्हें हिंदुओं पर अत्याचार किया। जे कोई उस वक्त का हिंदू बादशाह मुसलमानों नाल धक्का करदा हुंदा ते फिर भी मानव अधिकारां दे राखे ने अपना बलिदान देण दे लई अपनी कुर्बानी देण दे जल्दी अपड़ जाना सी। गुरु सच सहमत होना ना गल्लां दे नाल। ते फिर आपां अज की कहने हैं जिंद दी चादर असीं दायरा छोटा कर दित्ता। मैं ते कई बारी इत्थों तक भी कहना हुंदा भी तुसीं कहंदे हो गुरुद्वारा सीसगंज, मैं कहना मनुखी अधिकारां दा इदों वड्डा तीर्थ ही नहीं कोई हो सकदा। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। मैनूं इदों वड्डा कोई तीर्थ नहीं लगदा मनुखी अधिकारां दा। मेरी अंतरात्मा कहती है जो कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरदा वां, लेट हो जावां, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे जाना वां, नतमस्तक होना वां, ते मैं अंतर आत्मे दे विचों एक आवाज़ देना हुंदा वां। मैं क्या लोगो अपने अंदर की आवाज़ है, दुनिया के लोगो आ जिहड़ा अस्थान जिथे अज नतमस्तक होया ना, ये मानव अधिकारां दा मनुखी अधिकारां दा तीर्थ है। जिथे सच्चे पातशाह महाराज कहते मैं मानव अधिकारां की गल करदा मैं, तेरा धर्म की है, मेरा कोई लेना देना नहीं इस गल दे नाल।
तू मेरिया मान्यता पर चलता कि नहीं चलता, ये गल्लां पासे रख दे, पर तेरी धार्मिक आजादी के लिए मैं अपनी कुर्बानी दे दिया। गज के आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। आ जिहड़ी विचार है ना, ये बड़ी वड्डी है, इनू समझना पैना। ये कह लीए भी बुलंदियां में शुद्ध या मानव अधिकारां दे ते गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का जो दिवस मनाना है, ह्यूमन राइट्स की इस तो बड़ी एग्जाम्पल केड़ी मिल सकती है? आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। उन्हें चीज को समझिया। आप हम गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी की बाणी वाले पासे आते हैं। भावें मैं कई बार देखा जो इतिहास का पक्ष सुनाओ ना तो संगत बड़ी खुश होकर सुनती है, पर जो गल गुरबानी की कर दो फिर असं थोड़ा जहा महसूस करते हैं भी हूँ वो आनंद नहीं बनता पे। बोलो है ना, कारण है ना उसका कारण है जो किसी गुरबानी पढ़नों हट के जे सानू शब्द जबानी याद होण, सानू विचार उन्होंने पता होवे ते जो बुलारा बोलता है साडे उस वेले कन खड़े हो जाते भी आ टोका फिर सानू आनंद आएगा। हुण असीं गुरबानी तो टुट गए, इस करके आनंद नहीं बनता पे। एक पावन वचन पढ़ो गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का। सैयद जी कहते भै काहू को देत नहीं। बोलो इंजी तो आवाज है, इन्नी नहीं चाहिए, थोड़ी आवाज कर के रखो। बोलो भै काहू को देत नहीं, नह भै मानत आन। सतगुरु कहते भी ना किसी को डरावा देने ते ना ही किसी के डरावे तो डरते हैं। कहने तो भाव ये साढ़े को पावर है कि ਉਹਦੇ अर्थ ये नहीं है भी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਈਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ रे। बोलो काहे रे बन खोजन जाई मन। हाँ बिल्कुल, चलो मेरी मिस्टेक है कि मैं अगे तुर पिया, मैं तुहाडे कोल सुनिया। बोलो काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तू ही संग समाई। कितनी बड़ी गल कह दी है। अज मनुख शांति लभण दे लई, मनुख रब नूं लभण दे लई जंगल दे विच चला जांदा है। जांदा की कहंदा कहंदा मैं रब की प्राप्ति ते दी जंगल विच आया ते मैनूं इह गल दस तैनूं क्या कहने सी रब जंगल दे विच। कहंदा बोलो भी आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। रब की प्राप्ति भी मैं पहाड़ां ते चला गया। साहब जी कहंदे तैनूं क्या कहने सी कि रब पहाड़ां ते रहिंदा ते पुछिया फिर तुसीं दस दिओ रब कित्थे है। कहंदे जिन्हों बाहर लभदा फिरदा वो तो तेरे अंदर बैठा। आपको सतनाम श्री। ये मैं नहीं कह रहे, गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं। कहते काहे रे बन खोजन जाई। तू जंगल दे विच की खोजदा फिरदा, की लभदा फिरदा? सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। वो तेरे अंदर है। यात्रा बाहर की छड्ड के अंदर की शुरू कर दे, हो सकदा जेड़ा तैनूं बाहर नहीं लभ्या तेरे अंदर लभ जावेगा। कि आपको सतनाम श्री। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज कहते हैं ना, आप थोड़ी थोड़ी बाणी पढ़ते जाइए, इतिहास तो मैं तुहानूं सुना दिया। चलो एक पावन वचन होर पढ़ो। आप अक्सर ही गुरुद्वारा साहिबाना दे विच पढ़ते हैं जो नर। पढ़ो आवाज बंद होगी। हाँ गल बनी है हम थोड़ी जी, और थोड़ी जी सुर उच्ची कर दिओ। बोलो जो नर। हाँ जो नर के की अर्थ ने? जेड़ा इंसान जेड़ा मनुख दुख में दुख नहीं माने। दुख आ जाता है मनता नहीं। बोलो मनता। दुख तुहानूं भी आउंदे ने, दुख मैनूं भी आउंदे आ जाते हैं, वो बड़ी गल नहीं। दुख बड़ी प्रकार के दुख शब्द एक ही है पर बड़ी प्रकार के। कोई मैनूं कह देता कहता भाई साहब मैं क्या हाँ जी परिवार तो बड़ा दुखी है, साडी दोहां जियां दी बनी नहीं। कहते साडी दोहां जियां दी बनी नहीं, ढीठा वांगू जिंदगी कट्टी जाते हैं। आंदे आंदे कई करते ना कहता ढीठा जिहा वांगू जिंदगी कट्टी जाते हैं, साडी कदी बनी नहीं। चलो कोई कह देता जी साडी दोहां दी बड़ी बनती है पर मैं बच्चियां तो बड़ा दुखी हूं। कोई कहता ना ना परिवार दे विच बड़ी शांति है, मैं गुआंढी तो बड़ा दुखी हूं। वो कहता सारा कुछ ठीक है
बस जो की बीमारी आई है ना मैं बड़ा दुखी, कोई कह देता मैं करके तो बड़ा दुखी ना। हम दुख शब्द इको पर है कि नहीं प्रकार का, बोलो भी आपको सतनाम से है बड़ी प्रकार का। पर गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी कहते जो रब नाल जुड़िया हुआ है दुख उन्होंने आते ने पर दुख मनता नहीं। आते हैं तुहानू भी आते, मैनू भी आते। एक होंदा कि दुख दे विच साडीआं चीखां निकल जाणीआं, हाय मैं बड़ा दुखी हां। एक ही होंदा एक कहंदा कोई ना हर चीज का हल है, आपां हल कढांगे। जे अज ये घड़ी आई है कि रात तो बाद दिन भी आउंदा है ना, आपको सतनाम तेरी वाहिगुरू। रात तो बाद दिन की भी बारी है, ये दुख आए ने ये चले जाएंगे, जिस तो बाद सुख की भी बारी है। सब कहते जो नार दुख मह दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। ऐसी अवस्था बन गई है, सोना मिट्टी एक कर छड़े। बोलो हो सकता है? एक गल दसो मैनूं, मिट्टी ते सोना एक समान मान सकते हैं कभी? शायद आप नहीं मानांगे। आप कहेंगे ना सोना इन्ने 1000 रुपये तोला ते मिट्टी आम ही है ना, दो चीज़ों में बड़ा फर्क है जी, बहुत फर्क है। पर जी अवस्था बन जाती है ना, वो कहना मेरे लिए दोवें चीज़ां जिहड़ियां ने एक समान होईयां पईयां ने, क्योंकि मैं अपनी लोड़ां नूं बड़ा सीमित कर लिया करके आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो जिहड़ियां लोड़ां ने ना कोई एक डिफरेंट मैटर आ गया, जिहड़ियां ख्वाहिशां ने कोई एक वखरा दिशा आ गया। जिहड़ियां लोड़ां ने वो भिखारी दियां भी पूरियां हो जांदियां ने ते जिहड़ियां ख्वाहिशां ने वो राजियां दियां भी अधूरियां रह जांदियां ने। अधूरियां ख्वाहिशां लैके दुनिया को पूछ कर जांदी है। बोलो है सच? सर जी कहते जो नर दुख मह दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जागे, कंचन माटी मने, नह नदिया नह पुस्तक जाके। बोलो नह नदिया, एक बार फिर बोलो नह नदिया। वाह भाई, तो गल मैनूं दसो तुहानूं जिन्ने विद्वान होंदे हैं की कहंदे निंदिया नहीं करनी चाहिए? कहंदे मापे जी कहते निंदिया नहीं करनी चाहिए। कभी किसी ने सानू कहा कि किसी की झूठी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए? बोलो ये निंदिया करना गुनाह है कि किसी की झूठी तारीफ करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। पर एक तो मैं देखता स्टेजां तो गुरु की हजूरी जो झूठियां तारीफां दे पुल बनते जाते हैं। बोलो भाई सच, बंदा मर जाता है, मरण तो बाद श्रद्धांजलियां ते श्रद्धांजलियां विच की हुंदा है? तारीफां दे पुल बने जाते हैं आम करके, हुंदा कि नहीं हुंदा? हुण सतगुरु कहते भी जे निंदिया माड़ी है ना तो मेरे सच्चे पातशाह महाराज कहते एक चीज अपने पल्ले बंद है, उस्तत भी माड़ी है। परमात्मा की उस्तत चंगी है, उस्तत केड़ी माड़ी है? मान लो निंदा की है, उस बंदे विच वो अवगुण है नहीं, पर मैं पेश करता पिया हां, इसदा मतलब ये होगी निंदा। फुल नूं फुल कहना ये ठीक है, फुल नूं कंडा कहना की है? निंदा। खुशबू नूं खुशबू कहना ठीक, खुशबू नूं बदबू कहना की है? निंदा। प्रकाश नूं प्रकाश कहना ठीक, प्रकाश नूं हनेरा कहना की है? निंदा। ये प्रकाश नूं हनेरा कहना निंदा है, माड़ा है, ते हनेरे नूं प्रकाश कहना भी माड़ा। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। बदबू नूं खुशबू कहना भी माड़ा। हाँ ये गल समझिया जे, कंडे नूं फुट कहना भी माड़ा। की गल असीं गुरु की गोदियां दे विच कंडियां नूं फुट नहीं बना दिंदे? बोलो भाई बनाउंदे स्टेज सैकटरी साडियां तारीफां कर देंदे ने, उस तो बाद असीं अपना अगला प्रोग्राम पक्का करने वास्ते प्रबंधकां दी तारीफां कर दिंदे आ। हुंदा कि नहीं हुंदा? सच बोलो भी गुरु की गोदी विच अज सच बोलीए आपां। हो रहा कि नहीं हो रहा? क्यों हो रहा? सतगुरु कहते नह निंदिया नह उस्तत जाके, जिन्हें दोवें चीज़ां छड्डियां ने, किसी की निंदा भी कहना नहीं करनी ते किसी की झूठी तारीफ भी कहना नहीं करनी, दोवें चीज़ां छड्ड दी। पर सानू बचपन तो लैके सिखाया गया कि जो निंदा माड़ी है, किसी ने दसिया ही नहीं भी किसी की झूठी तारीफ भी माड़ी है। मैं कईयां नूं गल कहते सुनिया, कहते ना ना बंदे नूं धक्का मार के थोड़ा डेकीदा हुंदा है, कहते कई बार बंदे नूं फूक मार के डेकीदा हुंदा है। बोलो भी सुनिया तुसीं? फूक मार के की अर्थ ने झूठी फूक छका दिंदे ने।
वाह जी वाह, तुसी बड़े महान हो, तुसी विद्वान हो, तुहाडे वर्गा कुशल प्रबंधक कोई नहीं, तुहाडे वर्गा नेता। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा भैन? जो नहीं चाहिए। मेरा असल मित्र वो है जिहड़ा मेरे मुंह के ऊपर मेरा औकरण दसन की जरूरत करे, कहे मक्कू जी इतने तुसी गलत हो। अज मेरे मित्र ने क्या कोई गल नहीं, मैं उसका सुधार कर लवांगा। जे कल मैं किसी बड़े मंच से बोलांगा, लोग मैनू गल आख के फिर मैनू बुरी लगेगी। तो इसका मतलब मैनू अपनी बुराई भी लै लेनी चाहिए है। तो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु कहते नह निंदिया नह उस्तत जंग है, लोभ मोह अभिमाना छड़िया अभिमान कहना कद भी चुके। वैसे एक गल मैं कहनी चाहना वा, कई बार ना वक्त आए के मोह भी समाप्त हो जाता है। जिंदगी में कोई ऐसा ना समा आ जाता मोह भी समाप्त हो जाता है। उनका बहुत घट है पर कितने आ जाता है, जिथे बंदे का मोह भी समाप्त हो जाता है। जिंदगी के विच किते आके ऐसा पीरियड आ जाता है जिथे आके बंदे का लोभ भी समाप्त हो जाता है। हाँ, जिंदगी के विच एक ऐसा वक्त आ जाता है जिथे आके बंदा कह दिंदा भी हुण वासनावां जिहड़ियां ने ना हुण रह नहीं गई। पर मैं कई बार देखदा हां जिहड़ी ईगो है, की है जी? बोलो मन जी, की है? हाँ, ये पता नहीं बलवान होंदी जाती है साडे विच। कई बार तो मैं इत्थों तक भी ईगो वेखी है कि फलाना मेरा जूनियर है, वो मैनू फतेह बुलावे, मैं सीनियर है, मैं क्यों फतेह बुलावा पहला? बोलो भाई है फतेह दे विच भी ईगो। संगत जी सच बोलिया जे जिहदे चंगी लगे तो रखिया है कि नहीं? जे फतेह गुरु की है, उन्हें पहला बुलाती या मैं बुलाती, फर्क ही रह गया। पर इतने भी साडी ईगो आ गई, वो पहला क्यों ना बुलावे। और कई गुरुद्वारियां दे विच इत्थे भी लड़ाई हो जाती है। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। साडा स्टाफ सानू फतेह नहीं बुलाਉਂਦਾ। हुण ये ना होवे इस तो बाद तुसीं मैनूं बुलाउणा छड्ड दिओ, हो जांदा कई वारी ना। मेरी अंतरात्मा मैनूं कहती है कि ना गल्लां करनियां चाहिए। जे प्रबंधकां ने स्टाफ नूं फतेह बुलाती या स्टाफ ने प्रबंधकां नूं बुलाती, चलो एक गल दसो, मैनूं किसी ने कहा, मैं तां करके विचार दे रहा, कुछ साडे बच्चे भी जुड़े ने, मैनूं किसी ने कहा कहते मक्कू जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनूं तुसीं दसो मैं रिप्लाई की देंगा? मैं कहांगा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वैसे गल कहा मैं बाबा बुढ़ा जी का जीवन पढ़ता सा, रविदास की धरती, केड़ी धरती? मैनूं ना रविदास के लागे सद्दिया, थोड़े दिन पहले की गल है। तो मैं 2 घंटे पहला चला गया क्योंकि मैं रविदास को कवर करना सी। तो मैं मन की मन के सोचिया, मैं कहा बाबा बुढ़ा जी की 100 साल प्लस एज कितनी? आवाज करो, थोड़ी आवाज बहुत घट आ रही है। हाँ, प्लस एज। और गुरु नानक साहब जी ने रेड़ियां को लेके पातशाह महाराज तक अपन सेवावां देते हैं। कभी बाबा बुढ़ा जी ने नहीं कहा भी मैं तो सारियां दा सीनियर हाँ, सारे मेरे तो बाद में आए ने, सारी मेरे जूनियर ने। बोलो भाई है, कभी सुनिया बाबा बुढ़ा जी के जीवन में कभी सुनिया भी उन्होंने कहा हो मैं सीनियर हाँ, सारे मेरे जूनियर ने? दुख उदों लगता है जो श्रोमणी सेवक का अवार्ड किसी पोलीटिकल बंदे को दे देते हैं। मैं कहना भी श्रोमणी सेवक का अवार्ड बाबा बुढ़ा जी को जाता। बोलो सच है झूठ? जिन्हें 1 सदी तो वध का समा गुरु नानक के घर की सेवा की होवे ते सेवा करने के दौरान कभी उसके मन में ईगो ना आई होवे, श्रोमणी सेवक का अवार्ड बाबा बुढ़ा जी के नाम जाता है। करके आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। जे मैनू पीछे जे किसी ने सवाल किया कहते पर तेरे मुताबिक श्रोमणी रागी कौन है? मैं क्या मेरी नजर में श्रोमणी रागी बाबा मरदाना जी ने, भाई मरदाना जी ने। कहते वो किवें? मैं क्या जेड़ा गुरु नानक पातशाह महाराज जी का वचन मन के चलिया ते अंतला साह भी जिन्हें गुरु नानक की गोदी दे विच लिया, सत करके जानिया ते मेरी नजर दे विच श्रोमणी रागी भाई मरदाना जी ने कहा कि आपको सतनाम श्री। और कभी ईगो नहीं। बड़ी गल की है, अज मेरे वर्गा जे 15 मिनट पहला जोड़ा घर दे विच आ जाएगा, मैं किसी ते किंतु नहीं करता, मैं अपनी गल कर देना। ते बाद विच आउण वालियां नूं मैं अपने कई बार जूनियर समझण लग पैना भी मैं तुहाडा सीनियर हां। ते की चीज़ां खत्म करनियां सी गुरु घर दे विच जाके। बोलो भाई आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। साहब जी कहते नह निंदिया नह उस्तत जागै,
गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी कहते हैं, लोभ मोह अभिमाना कहते हरख सोग ते रह नियारो। बोलो, हरख सोग ते रह, आवाज घट गई थोड़ी, चलो राइट 10 बजे समाप्ति, ठीक है हम करो दरबार। बोलो, हरख सोग ते रह नियारो, नाहे मान अपमाना। गल दसो मैं, हरख कहते खुशी, सोग कहते हैं गमी। दोनों चीजों तो नियारे होया जा सकता कभी? बड़ा औखा है। जो मैं खुश होना वा उदों मेरा माहौल कुछ वखरा होता, मानसिक स्थिति। जो मैं सोग के विच होना वा उदों मैं बड़ी परेशानी में चला जाना, मेरी अखां दे विचों हंझू निकल जाते हैं। अवस्था वक्को वक्री नहीं, पर पातशाह कहते इन्हां नूं तैनूं बैलेंस बनाउणा पैना है। दोवां परिस्थितियां दे विच अपने आप नूं तूं सभ्य रख सके। हर सोग ते रहे नियारो, नियारा हो जा दोवां तो, पर मैं दोवां तो नियारा नहीं हो रहा। कई बार बहुत ज्यादा दुखी हो जाना तो भी बीमारी से हिट देना वा, जो बहुत ज्यादा चाह चढ़ा लवा तो भी बीमारी से हिट देना। बोलो सच है कि नहीं सच? बैलेंस नहीं पता बनया। माड़ी जी तकलीफ आई, परेशान हो गया, माड़ी जी खुशी आई, चाह चढ़ा के बह गया, गलती आपको सतनाम श्री वाहिगुरू, दोनों तो नियारा। बोलो, हर सोग ते रहे, आवाज करो नाल नाल, हर सोग ते रहे नियारो, नाहे मान अपमाना। लोगे मान ते अपमान तो नियारा। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी कहते मान ते अपमान तो नियारा हो जाएंगे। जो मान मिलता है, घट्टो घट्ट मैं सारे पत्रकारों को कहना भी सारिया अखबारों में फोटो ला दी। बोलो भाई, मैनू मान मिलिया, सम्मान मिलिया, वो किसी रूप में मिलिया, भावें मेरे बच्चे के बाद नंबर आए है या मैनू को अहदा मिल गया। जिन्होंने अहदे आने का चाह बड़ा होंगे ना, अहदे जान का गम भी बड़ा लगता जी। आपको सतनाम श्री मनिया जी। हाँ, जिन्होंने अहदे आने का चाह बड़ा है ना, अहदे जान का गम भी बड़ा जे। ते जिन्होंने आने के चाह नहीं, उन्होंने जान की भी परवाह नहीं करती। आपको सतनाम श्री चाबियां टंगियां भाई, जो सेवा चंगी लगती है तो ठीक है, जे इस तो भी बद को काबल पुरुष होगा तो चाबियां टंगियां भाई, गुरु घर का कारज सोना होना चाहिए। बोलो भी आपको सतनाम श्री। मान अपमान को नियारा बड़ा औखा है वैसे। चलो मैं गल करदा पिया हां, असीं ना जो शुरुआत में प्रचारक बने कि जो कथा करके उठना, किसी ने कह देना भी भाई साहब बहुत आनंद आया, बड़े चौड़े हो जाना, या तो पता नहीं की करके आ गए। जे किसी ने कह देना ना भी आह गल इंज नहीं इंज है, तो शाम तक प्रसादा शक्ल में चेतना करना भी अज सानू किसी ने आह गल कह दी है, बड़ा दिल से लगना। समय नाल संगत दे विच विचरदियां ये चीज घटी है, पर ये नहीं मैं कह सकता भी मान ते अपमान तो नियारे हो गए। आपको सतनाम श्री औखी घटी है। हुण पुछो गुरु जी सतगुरु फिर होणगियां किवें? निंदिया ते उस्तत दोवां तो नियारा हो जाना, हरख ते सोग तो नियारा हो जाना, मान ते अपमान तो रहित हो जाना, ये किवें हो सकता है? सतगुरु कहते मैं तेरे राह पा जाएगा। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी कहते हैं, जिन्हां दी याद दे विच आपां जुड़े हां, सतगुरु कहते तेरे राह पावांगा, पुछया करो किरपा। कहते नह निंदिया नह उस्तत जांके, लोभ मोह अभिमाना, हरख सोग ते रहे नियारो, नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागै, जग ते रहे निराशा। बड़ा औखी घटी है। कहते जग ते रहे निराशा। हो सकता कभी किवें भला मैं दसदा रहना दुनिया के विच पर निर्मोह हो के। कदे गल दसो, सरां दे विच रात रहिंदे हो, वो पहले ही कह देंगे कि कल 12 बजे खाली करनी है। कल बोलो ना, कल तुहानूं पता होंदा भी कल 12 बजे खाली करनी है, तुहाडा मोह सरां दे कमरे नाल नहीं पैंदा, बिल्कुल नहीं पैंदा। पर इस धरती ते बैठे हां, मेरा मोह पै गया अपने घर के नाल, अपने बच्चों के नाल। क्यों पै गया? क्योंकि लंबा समा विच विचरिया का मोह पै गया। हुण इत्थे गल दसो मैनूं,
सरां दे नाल मेरा मोह नहीं पिया। कारण क्योंकि मैनू पता सी अज मैं कल इत्थे कोई होर होवेगा, परसों कोई होर होवेगा। ते सतगुरु कहंदे फिर चेता रख, जिस आसन हम बैठे केते, तो बोलो भाई कुर्बानी दे पुत्र, केते बैस गया। कहते जिथे तू बैठा तेरे तो पहला पता नहीं किन्ने को बह के गए ने, अज तेरी वारी है, ते तेरे तो बाद भी किसी ने आना है। अब तो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक गल कहां, भावें समाज की दुनिया में देखो, भावें धर्म की दुनिया में देखो, भावें राजनीति की दुनिया में देखो, पुराना पत्ता टुटना ही टुटना है, फिर नवे की वारी बस। ये अटल नहीं है। भावें कि मैं दावा कर सकता मना मैं लम्मा समा, मैं मरते दम तक, पर नहीं, सृष्टि का नियम है पुराना पत्ता टूटेगा ही टूटेगा, फिर नवे की बारी आवेगी ही आवेगी। क्यों नहीं है? सतगुरु कहते दुनिया पे इंज रह वो प्राण होगी, जितने मौत का अलार्म बजे तेरी पूरी तैयारी हो। आपको सतनाम सही, फिर वो दुनिया छड़नी औखी ना है। आप कई बार कह दें बहुत कुछ दुनिया को देख लिया है, हुण ते रब ना बोलो की कहते हैं, चलदिया फिरदिया लै ये गल कहनी अस बहुत दुनिया देखती हो, रब चलदिया फिरदिया लै जो माड़ी जी कोई प्रॉब्लम आ गई, हाय फलाने डॉक्टर को करो फोन, हाय बचा लो मैनू बचा लो। जब छोटी जी घटना सुनाना ना तो फिर आप विषय में संबोधते हैं। मैं ना 2003 तो 2006 तक दरबार साहब मुक्तसर साहब का कथावाचक सा, 3 तो 6 तक 3 साल का समा दरबार साहब श्री मुक्तसर साहब का ऐसे कथावाचक सेवावां निभाउंदा सी। उठे तो बापू जी रोज मैनूं मिल पिया कथा तो बाद, कहते बेटा अरदास कर दिया कर साडी। मैं कहा बापू जी काहदी? कहते अरदास कर रब चलदियां फिरदियां नूं चुक के लै। हुण मैं किवें अरदास करांगी? मैं अरदास करदे हां शाम नूं बापू गुजरदे परिवार ने मेरे गल पै जाना, तूं अरदास काहदी कीती? फिर उनके हासी असी सच है जी। लोग सानू आ भी अरदास कहते हैं कई बारी, साडे बापू जी के प्राण नहीं निकलते, अरदास करो प्राण निकलते। मैं कहा मुड़ के साडे प्राण कढोगे? सच है जी, मुड़ के साडे प्राण कढोगे भी तू अरदास की सी? सच है कहते हैं, पूछ के देख लो। साडे माता जी बड़े बीमार ने, प्राण नहीं निकलते, अरदास कर दो। क्यों भाई तुसी क्यों भी अरदास कर दो? गुरु ने ये अधिकार किसी को विशेष नहीं दिता भी अरदास ग्रंथी सिंह ही करेगा, अरदास हर एक सिख करेगा। तुद आ गए अरदास हमारी, मैं अरदास कर जी की बिरता होए सो गुर पह अरदास कर। उन्होंने रोज मैनू कह दिया करना, मैं रोज बचना भी इस अरदास तो बचा। जे किते को प्रॉब्लम आ गई, नवा नवा मैं अजे भर्ती होया सा ते बड़ी प्रकार का भी डर होंदा, कोने डर लगती है बस हुण आजाद है ना। जे को कह भी देंदा भी ना इहदियां विचारां तिखियां ने आपां नहीं बुलाउणा तो कोई फर्क जिहा नहीं पैंदा। मैं कहना हुंदा भी पानी चलदा ही चंगा लगदा, बोलो भी कोई सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण ध्यान दे के सुनिया, उन्होंने फिर अगले दिन मैनू, फिर अगले दिन मैं कई दिन बचता रहा, इंज मन के चलो भी कई महीने मैं इंज ही कर देते। जो रोज पूछया करना तो मेरे मन से एक ख्याल आया, मैं क्या मना भी अज मैंटली प्रिपेयर हूँ, अज बापू जी की अरदास करनी है। शाम की कथा सी, क्योंकि कथा का जो इतिहासक गुरुद्वारियां दे विच समा हुंदा है ना, तुसीं वेखिओ कि बड़ा टाइम सिर हुंदा कथा का समा। गुरप्रताप सूत ग्रंथ की कथा होती है, तो उस तो बाद कीर्तन होता है, कथा पहला होती है इतिहासक गुरुद्वारा साहिबाना दे विच। हुण जदों मैं कीती कथा, मेरे ख्याल दे विच 4:45 तो 4:45 का टाइम सी। जो मैं कथा की शायद 4:45 तो 4:6 का होगा। मैं कथा की मैंटली प्रिपेयर सा भी बापू जी ने किया कई महीने हो गए कहंदियां कि अरदास कर, बड़ी दुनिया देख रही है, चलते फिरते को रब चुक के लै जाए। अज नजर लभ रही सी भी अरदास कथा तो बाद बापू जी ने फिर पूछना तो मैं बापू जी ने कहना भी चलो बापू जी अरदास करिए। कथा की कोई समाप्ति उन्होंने अपनी रूटीन के मुताबिक फिर मेरे नेड़े होकर कहा
कहते पुत्र जी कई चिर हो गया तुहानू बेनतियां करदियां नूं भी अरदास करो, रब हुण मैनूं चलदे फिरदे नूं चुक के लै जे। मैं कहा बापू जी अज मैं अरदास करनी है। कहते ठीक है। हजूरिया गल च पाया सी 10वें पातशाह महाराज का दरबार। मैं हाथ जोड़ के जो लगा अरदास करना, मैंने हौली दे पुछदे कहते अरदास की करेगा। मैं क्या मैं उही करांगा भी तुहानू रब चुक के लै जे, क्योंकि तुसीं मैनूं रोज कहंदे हो ते मैं क्या उही अरदास करांगा ना भी तुहानू रब चुक के लै जे। कहते नहीं पुत्र अरदास करो भी बुढ़ेपे दे ते गिट्टे गोडे चलदे रहन। ते मैं कहा बापू जी आ अरदास मैं कई महीने पहले नहीं कर देनी सी। मैं तो डरदा तां पिया सां भी जे किते अरदास मैं तुहाडी जे करदी भी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੱਚ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। हकीकत यह है सानू इंज लगन लग पैंदा भी मैं ही निभा के जानियां ने। कई बार इंज लगता कि जे मैं चला गया शायद बच्चे मेरे इस कारोबार को नहीं साम पाएंगे। सानू को लिखना है ऐसा भी हो सकता है भी उन्होंने बहुत अगे तक लेके चले जाए। सानू को लिखना है, सानू को लिखना है भी जे किते मैं दुनिया तो चला गया किते मेरे बच्चे किते खाता ना खा जान। नहीं एक चीज मन के चलिया जे मेरी हाथ जोड़ के संगत की बेनती है जिन्हें पैदा किया है ना ਜਿਹੜਾ एडा ਵੱਡਾ मैनेज करता पिया दुनिया ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਾਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸੋਚਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। बहुत बड़ा महल वर्गा मकान सी ते मैनूं उन्होंने एक गल कही कहते भाई साहब अरदास करो घर दे विच बेबी नहीं है। बच्चे दी कलकारियां जिहड़ियां ने ना उहदे नाल घर भरदा है। फर्नीचर जिन्ना मर्जी लैके आ जाओ, समान जिन्ना मर्जी लैके आ जाओ, घर नहीं भरदा। घर दे बच्चियां नाल ही भरदा। साडे भैणों ये हकीकत है। मैं रस्ते में आ रहा सां, रस्ते में एक मैं झोंपड़ी नुमा चीज देखी जो आम करके नहर के किनारे पे है। तो मैं बैठा बैठा मन के सोचा अंदर घट्टो घट 5-6 न्याणे होने, 5-6 बच्चे। मैं कहा परमात्मा मैनूं आह नहीं गल समझ आई भी जिथे दाने दिते ने उत्थे न्याणे नहीं दिते ते जिथे न्याणे दिते ने उत्थे दाने नहीं दिते। कहते अज मेरा मन का विचार है ना कि जिथे दाने दिते ने उत्थे न्याणे है नहीं, जिथे खाण नूं उत्थे बच्चे नहीं है, ते जिथे न्याणे दिते ने उत्थे दाने है नहीं। मैं कहा भी आह सिस्टम मेरे समझ तो बाहर है। फिर मैं मन को सोचा, मैं कहा मना तू छोटा जी अपना दिमाग लड़ा रही है ना, अपना दिमाग लड़ा रही है। ਜਿਹੜਾ इतना बड़ा मैनेज करता पे ना उन्होंने पता भी उन्हें किस तरीके के प्रबंध किए हुए ने। क्या को सतनाम सही थोड़ा दुनिया को निर्मोह हो हाँ होना पैना सानू। ये ना भी होवांगे तो तां भी ये छड्डना पैना है। इंज छड्डना पैना जिवें पिछले दिनों के विच मैं भोग ते बोलिया सा ना मेरे एसपीओ साहब दे ते मैं उत्थे भी एक तुहानूं उदाहरण दित्ती सी भी जिवें बचपन दे विच आपां खेडदे हुंदे सन मिट्टी दे नाल या रेत दे नाल ते शाम नूं अपने बनाए मकानां नूं लत मार के जांदे सां। दुनिया इंज छड्डदी पै जांदी कि आपको सतनाम से निर्भो होना पैना थोड़ा। मैं नहीं कहता भी बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। बच्चे को कहते भी मैं तो तेरी मामा नहीं ये फर्ज तुसीं निभाउणे ने किते उल्ट पासे ना इहदा हत्थ कोई लै जावे। हाँ ये निभाउणे ने फर्ज पर इन्ना ज़्यादा नहीं हो जाना भी सारियां तेरियां जिम्मेवारियां मैं सांभांगी। नहीं जिम्मेवारियां जिहड़ियां सीमित ने तुहाडे सांभण वालियां ने सांभो पर कुछ गल्लां उन्हां दी बुद्धि नूं डेवलप होण दा मौका भी दिओ। जो असीं बहुत ज़्यादा कीगे जे बना लेने आ बच्चियां दी बुद्धि जिहड़ी डेवलप नहीं हुंदी ये मन के चलिया। हुण मैं दुकान ते बच्चे नूं बैठा नहीं दिआंगा उन्होंने पता कि मैं लगेगा दुकानदारियां करनियां क्योंकि जिम्मेवारी क्यों अपने आप पकड़ा जाती है। हुण सुनिया नहीं नदियां नहीं उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हर सोग ते रहे नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागा जगते रहे निराशा।
काम क्रोध जिह परसै नाहिन तिह घट ब्रह्म आवाज कट गई तिह घट ब्रह्म निवास। कदों ब्रह्म का निवास हो गया? शायद किसी उदन हो गया जिदन अपने अंदरों काम नूं थाम पाती, या कहते कह लो कि ये जिहड़े घोड़े सी इन्हां नूं काबू दे विच करदे, क्रोध नूं वीर रस्ते विच कन्वर्ट करदे। वैसे बापू ने गुरबानी में बढ़िया थावां पे क्या गुस्सा मानना, बोलो गुस्सा मानना, अगली तो की गई सी देही रोग ना, हाँ बस दो चीज़ां ले लो। कहते जो गुस्सा ना हंगा उसका जी फायदा की होगा? कहते देही रोग ना लगे, हाँ पल्ला सब कुछ ये करना की पैना है, फरीदा बुरे दा गज के बोलो समाप्ति करिए फिर, फरीदा बुरे दा भला कर। एडी बड़ी अवस्था बना भी तेरा को बुरा भी कर दे तो भी भला करके लोग होएगा की ये मैं दसना की होगा। मेरा किसी ने बुरा किया मैं ओदा बुरा करन तुरिया हां, पर मेरा किसी ने बुरा किया ओदा मैं भला करके विखाता, वो अपने आप शर्मसार हो जाता। जिवें गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी सिखा ने कहा सी ना, कहते असीं तेल लैके जाते हैं ये पानी लैके चला जाता है, सानू दसो तो साई साडी समझ नहीं पै रही। पातशाह कहते भी जिहड़ा काम तुहाडियां तेगां तो नहीं हो रहा इहदा जल करदा पिया। कहते जी वो किवें? सिर्फ कहते भी तुसीं दुश्मन मारदे हो, ये अंदर की दुश्मनी मारी जांदा अपने सतनाम से। वाहिगुरू जदों किसी नूं गल सिखाउंदा है ना ਉਹਦੇ अंदर दुश्मनी मुक जाती है, तो जो दुश्मनी मुक गई तो फिर तुहाडा दुश्मन काहदा रह गया? सतगुर कहते दो चीज़ां फर्क है, तुसीं दुश्मन मारदे हो, ये दुश्मनी ही मार दिंदा अंदर। जदों तुसीं बुरे दा भला कर दिंदे हो, फरीदा बुरे दा भला कर, ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ पता की ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ अपने आप में एक सुकून ਹੁੰਦਾ भी मैं ਇਹਦਾ बहुत भला ਤਾਂ ਕੀਤਾ है, क्योंकि ये सुमत मैनू मेरे गुरु ने दिती सी भी बुरे दा बुरा तो सारे कर देंगे ने, बुरे का भला करके विखाओ ना तां इंसानियत की होती है। बुरे का बुरा तो सारे करते हैं ना, पर बुरे का भला करके विखाओ। सतगुर कहते फिर तेन गुस्सा भी नहीं आएगा, हाँ तो जब गुस्सा ना आएगा फिर देह रोग भी नहीं लगेगा, देही रोग ना लगे ही पल्ले सब कुछ खाए, क्योंकि क्रोध आज्ञा है ये तेरे अंदर के शुभ गुणों को साड़ देती है। तो जो तू अपने अंदर क्रोध लैके नहीं आता तो शुभ गुण तेरे सड़ते नहीं, पल्ले सब कुछ खाए वो तेरे पल्ले रह जाते। एक मैं तुहानू सारूपावली ग्रंथ की घटना दसदा हां। किहड़ा ग्रंथ? मैनूं लगदा संगत ने सुनिया नहीं। सारूपावली किहड़ा? सारूपावली ग्रंथ है, वो मैं बचपन के पढ़िया, वो एक गल बड़ी प्यारी आई है। विद्वान ने सवाल किया, वो कहता भी क्रोध ज्यादा खतरनाक है कि जहर? समझिया जी, क्रोध ज्यादा खतरनाक है कि जहर? अगले ने जवाब दिता, कहता क्रोध। वो कहता जी वो किवें? कहता जहर जेड़ा जहर नूं पी लैंदा है, जहर ਉਹਦਾ नुकसान करता है, पर जिस बर्तन में जिस भांडे में पिया होंदा है जहर ਉਹਦਾ कभी भी नुकसान नहीं करता। ते कहते क्रोध, कहता क्रोध जिस भांडे में पिया होंदा सब तो पहला बेड़ा गर्क ही ਉਹਦਾ करदा है। सच है जी, शरीर रूपी भांडे दे विच ना क्रोध, ते फिर की होंदा सब तो पहला नुकसान वो उस भांडे का करदा, अगले दा बाद विच करदा। जदों मैं तुहाडे नाल गुस्से विच गल करांगा तो बीपी मेरा भी वध गया ना, हार्ट बीट ते मेरी भी नॉर्मल नहीं, नुकसान तुहाडा ते बाद विच पहला मैं नुकसान किहदा करदा पिया ना अपना। क्यों विद्वान ने किसी ने पूछा भी क्रोध ज्यादा खतरनाक है कि जहर? वो कहता क्रोध। कहते वो किवें? कहता जहर तो जिहड़ा पीवेगा ਉਹਦਾ नुकसान करेगा, जहर ने अपने भांडे का कभी नुकसान नहीं करना। ते कहता क्रोध जिस भांडे में पिया होता सब तो पहला नुकसान ही ਉਹਦਾ करता है। अब सतनाम तेरी ते ताही बापू ने गुरबानी में लिखा गुस्सा मानना, बोलो ना फिर गुस्सा मानना कि अज निक्कियां निक्कियां गल्लां तो गुस्सा सानू किथे लै जांदा? कोर्ट। ये गल दसो फिर आपस दे विच दो मित्रां दा किसी गल नूं लैके गुस्सा गिला हो गया, कई बार ना उत्ते ही एक छोटा जिहा शब्द है
सॉरी कह के खत्म हो सकता है ना, पर ईगो कहती ना मैं नहीं, ना 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 मामला फिर उत्थे अपड़ जाता है। फिर भावें तुसीं लिख के भी कह दो भी सॉरी, फिर उत्थे गल नहीं बनती। यतन की करो, गुस्सा मैनूं भी आउंदा है, ये मैं कहता कि मैं बहुत शांत आत्मा हूं, नहीं झूठी गल है, हाँ मैं अपने आप से लग नहीं लेंदा, पर बापू की कुर्बानी तुहानूं भी ते मैनूं भी सानूं मननी पैनी। गुस्सा मनना हंडाए यही रोक ना लगे पल्ले सब कुछ पाए। ते सतगुरु ने की किया, जिहड़ा अज दा पावन वचन है, जगते रहे निराशा काम क्रोध यह परस है नाहिन तेह घट। हाँ एक चीज है, कुर्सी खाली है, कोई जाके बैठेगा ते जो ते निवास तुसीं कर दिता शुभ गुणा का, ते फिर कुर्सी ते कोई बैठा होया फिर दूजा क्यों नहीं आ जाएगा। पूछिया अवस्था बनेगी मेरी किवें जी? साहब जी कहते गुर कृपा, गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज कहते गुर कृपा यह नर कहो कीनी तेह कहे। वाह भाई वाह, बोलो बोलो कच्ची के बोलो, गल बड़ी सी और थोड़ी सी। गुर कृपा यह नर कहो कीनी तेह कहे जुगत पछानी। ये जुगत वो पछानेगा जिन्हों गुरु कृपा करे। जिन्हें तक गुरु ने कृपा की ना इन्हों समझ लगनी इस जुगत की। ते फिर की होगा नानक लीन भयो गोबिंद सिंह वो लीन हो जाएगा नाल किवें क्यों पानी संग पानी के में पानी के विच पानी मिल जाता है ना, बस इंज लीन हो जाएगा। एक गुरबाणी का पावन वचन है, राम कबीरा एक भय है। बोलो राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी, कोई न सके पछानी। जिहदी अर्थ ने कि हुण राम ते कबीर, कबीर ते राम एक हो गए, हुण पता नहीं लगता राम किहड़ा ते कबीर किहड़ा, कबीर किहड़ा ते राम किहड़ा। बोलो भी अवस्था ते आ बन जावे नानक लीन भयो गोबिंद सिंह। हुण तुसीं कई सानूं भी पुछदे ने कि ते लीन होया जा सकदा, मैं कहा क्यों नहीं, ये आत्मा वो परम आत्मा, ये बूंद को सागर, एक किणक है वो प्रकाश का बड़ा बड़ा सोना है। अंश तो एक ही है ना, भावें समुद्र है तो भावें पानी की बूंद है, पानी का फार्मूला तो एक ही है ना। फार्मूला तो चेंज नहीं होया, ये तो नहीं कह सकते ये बूंद है इसका फार्मूला हो रहा है, ते आ सागर है इसका फार्मूला हो रहा है, फार्मूला एक ही है। कहना पड़ेगा बूंद सागर का ही किणका है। इसी प्रकार वो परमात्मा मैं भी किणका हाँ, विछड़िया हाँ, मेल लहो मैनू भी मेल लहो दयाल। बोलो दयाल टह पे द्वारिया, मैं तुम्हारे द्वार से टह पे आना, करो कृपा मैनू मेल लहो। और मेरा होर को ठिकाना नहीं है, मैं होर खाओ नहीं, मैं होर खाओ नहीं, जिस पह करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। ते ये जो शुभ गुण आ जाते हैं ना, वो कोई लीन हो जाता, पर भेदभाव नहीं करता। बोलो भेदभाव। जेडे गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी ने तुहानूं गल कही है ना, उन्होंने कोल जदों आया ना कृपा राम जी होरी कित्थों आया? कश्मीर की धरती तो। बोलो गल कित्थों आया? कश्मीर कृपा राम जी। ते सतगुरु ने ये नहीं किया कि ना मैं ते अपने धर्म के लोगों के लिए। बोलो भी क्या ना, कभी क्या भी तुहाडा इलाका ते मेरा इलाका वखो वखरा है, तुहाडी बोली ते मेरी बोली मेल नहीं खाती क्या ना। कहने कि मानव अधिकारां की जो गल करनी है तो मेरा फर्ज बनता है कोई कितों भी आया है उसका दुख पूछना, ना कि उसका धर्म पूछना, उसका इलाका पूछना, उसकी बोली पूछना या कुछ होर पूछना। मेरा फर्ज बनता है उसका दर्द पूछना। इत्थे क्या जाता मनुखी अधिकारां की गल की क्या जाता मनुखी, क्योंकि जो मानव अधिकारां की गल करनी है तो तुसीं किसी का धर्म लिंग भेद जिहड़े सारे तुहानूं खत्म करने पैणे ने मानव अधिकारां की गल दे विच। और अगे चलो विचारक विरोधी, उन्होंने भी पता भी विचारक विरोधी ने। असीं जिहड़ियां चीज़ां मानते हैं गुरु तेग बहादुर जी नहीं मानते, असीं जात पात नूं मानते हैं गुरु जी नहीं मानते, असीं छुआ छात ऊंच नीच नूं मानते हैं ये नहीं मानते। बोलो भाई, पर वो कहते भी असीं विचारक विरोधी अगे फरियाद करके देखिए। बादशाह कह लगे हाँ तुहाडे मेरे विच चढ़दे लिंगदे दा फर्क है विचारां दे विच, पर गल जिथे मानव अधिकारां ते धार्मिक आजादी दी आ गई उत्थे मैं अपनी कुर्बानी दे दियां। आपको सतनाम से इस कुर्बानी को एक धर्म नाल जोड़ के ना, मेरे को भी सिखां नाल जोड़ दिया,
ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਨਾ, इस महान अद्भुत शहादत को मानव अधिकारों के नाल जोड़ के देखा जाए तो गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी के अस्थान को मानव अधिकारों के तीर्थ वजों देखा जाए और गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी के दिवस को कल्ले तुसीं ना मनाओ, मैं कहना इहनूं ह्यूमन राइट्स की अख दे वजों देखा जाए तो पता लगेगा कि मानव अधिकार दिवस है। कहते कि आपको सतनाम से हाँ, ये मानव अधिकार दिवस है। बड़ी वड्डी गल दुनिया को सिखा दी भी ना भाई अपनी कम्यूनिटी की खातर तो सारे मर जाते हैं, अपने बच्चियों की खातर, अपनी बोली की खातर, पर आनंद उदों आता है जो मानव अधिकारों की गल हो तो मानव अधिकारों की खातर तुम अपनी शहादत दिओ। आ सानू गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी ने सिखाया तो आ चीज़ों अपने जीवन में लैके आना तो सानू पता लगे मानव अधिकार की है। कि आपको सतनाम श्री वाहिगुरु कि जिस दिन ये समझ लग गई फिर असीं कहांगे कुदरत के आवाज नहीं आई। चलो गज के बोल दियो समाप्ति 10:05 हो गए। कुदरत के वाह भाई वाह, हुण गज के आवाज आ गई। कोई नहीं, जो कुदरत के सब बंदे ने ना फिर भेदभाव खत्म हो जाता है। जो सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साधन उदों भेदभाव खत्म हो जाता है। और अगे आओ बड़े प्यार नाल सुनते जाए जो तुसीं इन्हां सारियां चीज़ां दे विचों दी लंघदे आ ना ते सानूं इन्हां चीज़ां दी समझ पै जांदी भी कोई बेगाना नहीं, ना को बैरी नहीं बेगाना। जो मानव अधिकार सानूं समझ पै जांदे ने फिर को बेगाना नहीं। हुण एक चीज़ मैनूं दसो, चलो भाई कन्हैया जी ते जल दी उदाहरण दिंदे आ। अज तुहाडीआं गड्डियां विच फस्ट एड पई हुंदी की है भला एक मलम की डब्बी हर गड्डी दे विच बकायदा कंपनी वालों आउंदी है। इतने तो चलो सिर्फ कहने हैलमेट नहीं तेरा पाया जी, तेरे बेल्ट नहीं लाई नहीं, चलान होंगे है। फॉरन के इन्होंने गलों भी लैके चलान होंगे भी तेरी गड्डी में फस्ट एड है, ध्यान दिया। मैं कहना कि सानू ये भी शुरुआत गुरु नानक के घर के सिखाई गई। जो भाई कन्हैया जी फल लैके जाते हैं तो किसी भी डिग्गे के मूँह के जल पाते हैं, ये तो बड़ी फस्ट एड केड़ी हो सकती? बोलो भाई गुरु नानक के घर की बड़ाई कि आप मिल के फस्ट एड है ना कि तू डिग्गा पिया इस वे तेन जल की लोड़ है। जो आके दसिया जाता है सतगुर कहते ना एक होर काम करया करो, हसे ते गल लाया प्यारा डब्बी हथ फड़ाई पानी नाल मलम भी रखी लोड़ पई ते लाई। कहते कि ना कला जल नहीं छकाया करना, नाल मलम की डब्बी भी ले जा, आपां ये भी काम नाल ही करया करना। आप कित्थे है कि मानव अधिकारां दी गल्लां ने उत्थे ये नहीं कभी जे सिख डिगेगा तो तां मलम की डब्बी खोदी, नहीं तो होर कोई डिग्गा होवेगा तो डब्बी नहीं पुरनी चाहिए ना। पातशाह कहते दायरा अपना विशाल रखो भाई, क्यों अपने आप को घुटते जाते हो, सीमित रखते जाते हो। चलो एक गल दसो, विज्ञान की जी काढ़ है वो पूरे विश्व की हो जाती है, एक धर्म भी नहीं रह जाती। चलो एक उदाहरण दो, बिजली किसने पैदा की? मान लो किसी धर्म के विचों होवेगा, किसी कम्यूनिटी विचों होवेगा, पर ये बिजली गुरुद्वारे में भी है, ये बिजली मंदिर के भी है, बोलो ये बिजली चर्च के भी है, ये मस्जिद के भी है, ये सारे पासे चली गई। विज्ञान जो खोज करता है वो सारे पासे चली जाती है। ये कैमरे की खोज किसने की? किस धर्म के विचों होएगा? ये गुरुद्वारे के भी है, ये मंदिर में भी है, ये चर्च में भी है। विज्ञान की जी खोज होती है वो सारी आती है। फिर धर्म की दुनिया ने भी सानू सिखाया है कि जो भला करना मानवता का तो तेरा दायरा बड़ा विशाल होना चाहिए, अपने दायरे को सीमित ना रखिया कर। इसे करके जो असं लंगर लाने तो फिर सारी चीज़ां समाप्त हुई होंगे ने। साढ़े को लोड़वंद जोड़ा भी आता आपस छपाउण तुर पे बस आ समझ सानू पै जाए तो मैनूं लगता भी सानू इंसानियत के सही अर्थ पता लग जाएंगे। तो मैं चुका लिखे ना अज सवेर के बड़े रजे भी रह गए। मैं वीरां नूं दस रहा था, मैं कहा मुक्तसर साहिब तो चलिया सवेरे तो मोगे लागे पिंड पै जाता लंगियाना, बाकी पुराने तो आप जाने कि पिंड पैदा लंगियाना। पिछे उत्थे एक जहाज डिग्गा सी, है ना, एक जहाज डिग्गा सी लंगियाने पिंड के एक पायलट सी जी न्यूली मैरिज हुई सी, नवा नवा ब्याह होया सी, उसका नाम सी अभिनंद चौधरी। तो उस जहाज के पायलट ने जो जहाज बंद हो गया ना, उन्हें 2 बारी स्टार्ट करने का यत्न किया, जो नहीं स्टार्ट होया फिर उन्हें ये देखा भी जहाज डिगदा जा रहा है, ध्यान दे आजे तो गेट के पास लाइट्स ने, इसका मतलब गेटा आबादी है, कोई पिंड है। ये जहाज इतने डिग पिया तो फिर मान के चलो भी घट्टो घट्ट 150 बंदा मर जाएगा।
ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਰਾਉਂਡ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਰਾਉਂਡ ਕੱਢੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਪਿਆ, ਗਰਦਨ ਲੱਗ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੈਚੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਨਵ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚ ਆਓ। ਅੱਜ ਅਭਿਨਵ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪਾਪਾ, ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੌਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਟ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਰਟ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਪਲ ਵਾਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਲਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਲਾਗੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, 16,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਲਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾਂ। ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 16,000 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਆਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਚੌਂਕੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।